हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए नया चैप्टर साधारण ब्याज का चैप्टर लेकर आया हूं। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट क्या है। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर, जब कभी भी सवाल में आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज बराबर बहुत सरल फार्मूला होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, यानी साधारण ब्याज SI इसे प्रदर्शित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणे रेट इनटू टाइम, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में PRT अपान 100। इसको हिंदी में लिखे हुए हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। बस दोस्तों, इसी से साधारण ब्याज आप निकाल लेते हैं। और एक तरीका और है, ब्याज परसेंट कभी पूछता है अगर आपसे कि कितना ब्याज परसेंट है, तो रेट में समय का गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाता है ब्याज परसेंट। यानी ब्याज परसेंट कभी भी निकालना हो तो रेट में टाइम का गुणा कर देते हैं, यानी R इंटू समय, रेट इंटू टाइम कर देते हैं तो आ जाता है आपका ब्याज परसेंट। दोस्तों अगर कभी सवाल में पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा 5,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज पूछा हुआ है इसमें आपसे, तो साधारण ब्याज अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। P मतलब मूलधन, जिस धन पर कोई सामान खरीदी जाती है वो उसका मूलधन होता है, यानी उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। बस मूलधन अपने आप में हमेशा क्या परसेंट होता है? 100% होता है। मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो ये मूलधन है, तो 5,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। रेट कितना रेट दिया हुआ है? 5%। T मतलब समय कितना? 5 अपान 100। बस 2 जीरो कट गया, 5 बचे 25, 125, 1 जीरो बढ़ गया, यानी 1250 रुपया हो गया उस पर साधारण ब्याज। यानी कहने का मतलब है 5,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 1250 रुपये। दोस्तों इसको लगाने का एक और तरीका है, जैसे मूलधन अपने आप में 100% होता है हमेशा, यानी 100% बराबर दिया हुआ है 5,000 रुपया। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। तो 1% बराबर कितना हो गया? तो 5,000 बटा के 100, यानी 1% की वैल्यू आ गई 50। तो अब आपसे पूछा है कि ब्याज बताइए, यानी साधारण ब्याज बताइए। तो हमने कहा कि ब्याज बराबर होता है रेट का समय में गुणा कर देते हैं तो आ जाता है ब्याज। यानी ये रेट दिया हुआ है, इसका समय में गुणा कर देंगे तो 5 बचे 25% बराबर, तब कितना होगा? 1% बराबर 50, तो 25% बराबर 25 का ऐसे में गुणा, 25 पचे 125, यानी 1250 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 10,550, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। एक व्यक्ति 10,550 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के पश्चात कितना धन ब्याज के रूप में लौटाएगा? कितना धन ब्याज के रूप में लौटाएगा? देखिए दोस्तों, ब्याज पूछा है यानी कितना ब्याज, यानी साधारण ब्याज पूछा हुआ है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। बस मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,550 गुणे रेट कितना दिया हुआ है? 10, समय कितना? 3। बस दोस्तों इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बस 1 यहाँ 3 का गुणा इसमें होगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 3 3165 रुपये, यानी आपका हो गया ब्याज 3165 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। और हाँ,
दोस्तों अगर इस पर लगाते हैं, जैसे हमने बताया अभी कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, यानी 100% बराबर 10,550, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे 10,550 अपान 100। तो ब्याज पूछा हो तो ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, यानी 10 या 30% बराबर, बस पूछा हुआ है 30% बराबर, तो 30 का इसी में क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे, बस इसी में गुणे 30, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 का इसमें गुणा होगा जैसे ही, तो आपका आ जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16, 3 3165 रुपया। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 75,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 5 वर्ष का, 5 वर्ष 6 माह का, यानी 5.5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए 5.5 वर्ष का दिया हुआ है साधारण ब्याज, बस कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी, टी मतलब 5.5 साल, 5 सही 1/2 वर्ष। दोस्तों 5.5 वर्ष हो गया, बस सॉल्व कर देंगे इसको, इसका बस गुणा इसमें 2 जीरो मतलब हो जाएंगे, 75 दूना 150, 150 पर 2 जीरो हो गया, 2 पचे 10 1, 11/2, बस इसको कटाएंगे, 75 पर 2 सोना, 11 पचे 55, 5 11 सत्तर 77, 5 82,500 रुपये हो गया साधारण ब्याज। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक चीज़ दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए पहले, जैसे 73 दिन में कितने साल होते हैं, 73 दिन बराबर होता है 1/5 वर्ष। ये कैसे निकालते हैं, 73 दिन में 365 से भाग देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 73 एकमा 73, 73 पचे 1, यानी इतने 1/5 वर्ष हो जाते हैं। 73 दिन में 1/5 वर्ष, तो ऐसे 73 का 2 गुना अगर 146 दिन हो जाए तो तब 2/5 वर्ष। इसी 146 में 365 से भाग देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 2/5 वर्ष। फिर इसके आगे आता है 219 दिन में, तब 219 दिन में 3/5 वर्ष। ये कभी कभी डायरेक्टली सवाल में आ जाते हैं कि इतने दिन का साधारण ब्याज बताइए, 219 दिन का, तो कुछ लोग होते हैं नहीं जान पाते हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे, मेरी माने तो याद ही कर लीजिए इसको आप। 292 दिन में कितने वर्ष, तो 4/5 वर्ष। तो ऐसे 73 पचे 365 दिन में कितने वर्ष, 5/5 मतलब 1 वर्ष, 5/5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ₹10,000 का 20% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज बताइए। तो दोस्तों साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो P गुणे R इंटू टी, टी मतलब 146 दिन दिया हुआ है, तो 73 में 1/5, तो 146 में 2/5 वर्ष, वर्ष में बना लेंगे, क्योंकि ये वार्षिक दर दिया हुआ है इसलिए इसको भी वर्ष में बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि सभी राशियां एक पद्धति में होनी चाहिए, बस अपान 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 8 एकमा 8, 8 पर कितने जीरो, 2 जीरो, यानी 800 रुपये हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये सब इजी प्रश्न है, इसलिए मैं उतना जोर मतलब ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहा हूँ। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 अप्रैल 2015 से 16 जून 2015
तक का साधारण ब्याज, तक का साधारण ब्याज बताइए। देखिए दोस्तों, यानी कितने दिन का पूछा हुआ है, 4 अप्रैल से लेकर के 16 जून का कितना होगा साधारण ब्याज। तो सबसे पहला काम आप इसके और इसके बीच का दिन निकाल लीजिए और दिन को वर्ष में बना लेंगे। तो साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर 15,000 मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो समय निकाल लीजिए। अप्रैल 1 महीना हो गया, मई 2 महीना, जून में इधर 16 दिन, उधर 4 दिन, इधर कितने दिन आएंगे, 73 दिन आएंगे। तो 73 दिन में होता है 1/5 वर्ष। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 450 रुपया। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाँच प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। देखिए दोस्तों रेट दिया हुआ है, तो किस धन का, यानी धन पूछा हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है, साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा, यानी एक दिन में 1 रुपया होगा। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 365 रुपया होगा, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 365। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपसे पूछा हुआ है किस धन का, रेट कितना दिया हुआ है 5%, कितने साल, 1 साल का, 1 साल का 365 रुपया अपान 100। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से इसको कटाएंगे, 5 सते 35, 1 5 3 15, 7300 रुपया। यानी मूलधन कितना रहेगा 7300 रुपया रहेगा। तो 1 रुपया पर डे साधारण ब्याज आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 235 रुपया 20 पैसा हो तो वह धनराशि क्या है, हो तो वह धनराशि क्या है। देखिए तो दोस्तों धनराशि पूछा हुआ है, यानी कि मूलधन पूछा हुआ है आपसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो बस दोस्तों साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। साधारण ब्याज इतना दिया हुआ है तो इसके जगह पर रखेंगे 235 रुपया 20 पैसा बराबर मूलधन पूछा हुआ है, वह धनराशि पूछा तो यानी मूलधन पूछा हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है 14%, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष अपान 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक हट जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक हट जाएगा। और ये 14 और 3 इसमें गुणा कर रहा है मूलधन में, तो इधर आएगा तो भाग देगा। यानी कहने का मतलब P बराबर हो जाएगा 14 गुणे इधर आ जाएंगे, 3 भाग देंगे, 235 20। दोस्तों 100 का गुणा करेंगे 0.5 हट जाएगा। ये 14 और 3 इधर आएंगे तो भाग देंगे, 14 गुणे 3। बस इसको कटा लीजिए, 3 से कटाएंगे नहीं कटेगा, 14 से पहले कटा लीजिए। 14 14 बच गया 9, 6 3 9, 14 5 70, 14 6 84, 14 6 84 बच गया 11, 14 6 14 17 14 8 112। बस 3 से कटाइए, 3 5 15, 1 3 6 18, 560 रुपया मूलधन आ गया। दोस्तों अगर मूलधन 560 रुपया रहेगा तो इतना ब्याज मिलेगा 3 वर्षों का। 5 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज
4016 रुपया 25 पैसा है तो वह राशि कितनी है तो वह राशि कितनी है। दोस्तों देखिए, राशि मतलब कि मूलधन पूछा हुआ है आपसे बस। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। रेट कितना है 9% गुणे समय 5 वर्ष अपान 100। फिर बिल्कुल वैसे ही P बराबर मूलधन बराबर, ये 100 इधर आएगा, गुणा करेगा, दशमलव हट जाएगा, 9 और 5 गुणा कर इधर आएगा तो भाग देंगे, यानी 4016 25 अपान 9 गुणे 5। 5 से इसको कटाएंगे, 5 वाटे 40, 0 5 3 15, 1 5 गुना 10, 5 5 25। 9 से इसको कटाएंगे, 9 8 72, 8 9 81, 2 9 दूना 18, 4 9 5 45, यानी मूलधन हो गया आपका 8925 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।